हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एस्टेट के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड हमारे रियल एस्टेट में बहुत तरीके से हेल्प करता है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि रेंटल यील्ड है क्या। तो जैसे कि हम एफडी में एफडी रेट्स वगैरह की बात करते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम रिटर्न की बात करते हैं, तो सिमिलरली रियल एस्टेट में आपको दो तरीके से रिटर्न मिलती है। एक रिटर्न तो हो गई जो आप उस प्रॉपर्टी से रेंट कमा सकते हैं, और एक रिटर्न वो हो गई जो ओवर द टाइम आपको प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन मिलेगी। कि मान लो आज आपने 1 करोड़ की चीज़ ली, हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद वो 2 करोड़ की हो जाए, एंड इन द मीन टाइम जब तक भी वो आपके पास है 2 साल 3 साल के लिए, तो जो भी आप उसके ऊपर रेंट अर्न कर सकते हैं उसी को हम रेंटल यील्ड कहते हैं। तो रेंटल यील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम जान लेते हैं कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब रेंटल यील्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे आपके पास पैसा है, अब आप चाहते तो उसको एफडी में भी डाल सकते हैं, आप चाहते तो उसको इक्विटी मार्केट में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ही इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन रियल एस्टेट भी है। तो उसको क्योंकि आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको रिटर्न कितनी देने वाला है। क्योंकि अगर आपको सबसे सेफ तरीके, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में इक्विटी में आप पैसा डालेंगे तो रिस्क भी इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू एफडी। तो अगर रिस्क आप ले रहे हैं तो उसके रिटर्न में आप चाहेंगे कि थोड़ा सा मुनाफा भी आपको एक्स्ट्रा हो, रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू एफडी। इसलिए रेंटल यील्ड रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मान लीजिए अगर मैं एफडी की बात करूं, तो अभी क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट भी गिराया है, तो इसलिए एफडी का तकरीबन रेट, अगर आप लॉन्ग टर्म एफडी कराओगे तो 6.5 या 7% के आसपास चल रहा होगा, उसके ऊपर एफडी का रिटर्न नहीं चल रहा होगा। बट एफडी का रिटर्न क्योंकि एकदम सिक्योर्ड है, तो इसलिए अगर आप रियल एस्टेट कंसिडर कर रहे हैं तो आप चाहते होंगे या आप चाहेंगे कि वो रिटर्न आपको ज़्यादा मिले एफडी से, तो इसलिए रेंटल यील्ड इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ तो हम लोग प्राइमरी करोल बाग एरिया में डील करते हैं, तो करोल बाग में रेंटल यील्ड इज समवेयर अराउंड 3.5 से 4%। तो यानी कि साल का अगर आपने 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ली है, तो वो साल भर में आपको 3 से 4 लाख रुपए किराया दे देगी। यानी रफली अगर आप उसको एक साल में देखेंगे तो हर महीने का आपको 28,000, 25 से 28,000 के बीच में वो जगह किराया दे के जाएगी। अब क्योंकि अब अगर आप चाहते तो आप उसको उस पैसे को एफडी में भी डाल सकते थे, जहाँ आप बोलोगे जी मेरे को तो 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि आप रेंटल यील्ड 3% की बता रहे हो। इसी में हम लोगों का रोल बीच में आता है कि हम एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो प्रॉपर्टी ढूंढ के लाए जहाँ पे आपका रेंटल यील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बने। यानी कि जैसे हमारे कुछ कस्टमर हैं जिनको हमने करोल बाग जैसे रीजन में ही, जहाँ जनरली अगर आप किसी भी डीलर से बात करेंगे तो 3 से 5% की रेंटल यील्ड रहती है, वहाँ पे हमने अपने कस्टमर्स को 7-7, 8-8% की रेंटल यील्ड की प्रॉपर्टी भी दिलाई हुई है। एंड अनदर थिंग टू कंसिडर हेयर इज़ कि रेंटल यील्ड तो एक चीज़ हो गई कि भाई आपने पैसा डाला तो आपको डे 1 से एक रेंटल यील्ड के थ्रू में रिकरिंग इनकम आने चालू हुई। ओवर द टाइम जो आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करेगी, वो रिटर्न भी जब आप ऐड करेंगे तो तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक 15-16% की रिटर्न आपको मिलनी चाहिए है, क्योंकि जो रिस्क आपने लिया वो पैसा एफडी में ना डाल के रियल एस्टेट में डालने के बदले में। तो इसलिए आपको रेंटल यील्ड समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी इंपॉर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए वो आपका पैसा हार्ड एंड पैसा है, आप उसको एफडी में डालते आपको फिक्स ब्याज मिलता, लेकिन अब क्योंकि आपने वो पैसे को रियल एस्टेट में डालने का डिसीजन लिया है, इसलिए टोटल रिटर्न और उससे भी इंपॉर्टेंट रेंटल यील्ड जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप CAGR देखेंगे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का, मैं भी एक तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ आपसे, तो वो तकरीबन 5 से 6% का एप्रिसिएशन है ईयरली। तो अगर 5 से 6% का एप्रिसिएशन ही खाली आपको मिलना था और रेंटल यील्ड अगर आपने कम ले ली, तो ओवरऑल आप देखोगे कि फिर एफडी इज़ अ बेटर वे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लें आप पहले उसकी रेंटल यील्ड वगैरह समझ लें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें। यही हमारा रोल काम में आता है कि हम आपके लिए उस तरीके की एक इन्वेस्टमेंट ढूंढ के लाते हैं जहाँ रेंटल यील्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। 7%, 8%, 9% की रेंटल यील्ड के सौदे भी हम लोगों ने करोल बाग जैसे एरिया में करवा रखे हैं। तो अब रेंटल यील्ड का हम फार्मूला जान लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे उसकी वैल्यू आपको डे 1 पे पता ही है। फॉर से आपने मान लो कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ की पड़ी। अब मान लो आपने उसको किराए पे चढ़ाया एंड पूरे साल में 12 महीने में आपको उससे लाख रुपए का किराया आया। तो सिंपली जो भी किराया आपको आया, रेंट डिवाइडेड अपॉन दी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एक रेंटल यील्ड का परसेंटेज आपको आ जाएगा। तो जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे को लाख रुपए किराया उस जगह से आ रहा है साल भर में और 1 करोड़ की मैंने ली है, तो तकरीबन 10% का रेंटल यील्ड हो गया, जो कि एक अच्छा रेंटल यील्ड हम कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों रेंटल यील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉडर और एक लेमैन टर्म से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ आप रेंटल यील्ड से रिलेटेड और समझना चाहेंगे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।